अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी कोई न्यू हैबिट बनानी है, कोई न्यू आदत बनानी है, या कोई पुरानी आदत को आपको छोड़ना है, लेकिन आप वो करने में बहुत मुश्किलात फेस कर रहे हैं? उसके लिए मैं आज आपको एक बुक है, एक बहुत ज्यादा फेमस बुक है, एटॉमिक हैबिट्स, जो कि है इसी बारे में कि आप कैसे छोटी छोटी चेंजेस करके बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एटॉमिक यानी कि टाइनी या फिर स्मॉल, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके आप कैसे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। टाइनी चेंजेस रिजल्ट टू बिगर बिगर रिजल्ट्स इफ कंसिस्टेंटली फॉलोड। सो हमारा बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जो कि लिखा गया है राइटर जेम्स क्लियर के जरिए। जेम्स क्लियर बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। अब ये किताब है किस बारे में कि हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वो कैसे बहुत बड़ा इफेक्ट लाती हैं। अब इसमें हमें राइटर बताते हैं कि हम नई आदतें किस तरह आसानी से बना सकते हैं और पुरानी आदतों को आसानी से किस तरह से हम छोड़ सकते हैं। उसके बहुत सारे इसमें तकरीबन 10 से 15 चैप्टर हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हैं राइटर के जरिए। सबसे पहले कि राइटर ने ये बुक लिखा थी, एक बार क्या हुआ था कि ये राइटर अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था, तो क्या हुआ कि बॉल आके इसके सर पे लग गई। बॉल पता नहीं बैट, लेकिन इसको बहुत सीरियस इंजरी हो चुकी थी ब्रेन में। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे ये रिकवर करने लगा। उसके लिए इसको कई सारे महीने लग गए और इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट आए। जिस वजह से इसे लगा कि क्यों ना मैं इस चीज पर एक किताब लिखूं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं, हम कैसे नई आदतें आसानी से बना सकते हैं और पुरानियों को आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इसने इस बात पर एक किताब लिखी है जिससे हम सबको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। किस तरह से, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, नो मैटर व्हाट यू आर, आप कुछ भी हैं, आपको हर फील्ड में ये किताब आपको काम दे सकती है, क्योंकि ये किताब लिखी इस तरह से गई है, इसका यूज ही कुछ इस तरह से है। सबसे पहले कि छोटी छोटी चीजें बड़ा रिजल्ट कैसे लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन 1000 पुशअप लगा दें, फिर एक महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरे महीने लगाते हैं, इस तरह से आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज 20 पुशअप लगाते हैं तो आपको भले 1 साल लगे, 2 साल लगे या कुछ महीने लगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर आप 5 पेजेस डेली पढ़ते हैं। उसके बाद 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप एक कोई भी न्यू हैबिट बना सकते हैं या पुरानी को छोड़ सकते हैं, जो कि है क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और लास्ट में रिवॉर्ड। क्यू यानी कि वो चीज जो आपको वो चीज करने पर मजबूर करती है, जो चीज आपको उस चीज को करने का आइडिया देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाली बैठे हैं अपने घर पर बेड पर, आपको अचानक से आइडिया आता है कि मैं तो फ्री बैठा हूं, क्यों ना मैं गेम खेल लूं, ये आपकी क्यू हो गई। फिर आपको क्रेविंग होगी, और ज्यादा क्रेविंग होगी कि मैं गेम खेलूं, मैं और ज्यादा गेम में रिवॉर्ड्स कमाऊं, और ज्यादा लेवल अप करूं। फिर आप रेस्पॉन्ड करोगे। रेस्पॉन्ड क्या होगा, आपका एक्शन, जो आप गेम खेलोगे। ठीक है, आपको क्यू हुआ कि मैं खाली बैठा हूं, मैं गेम खेलता हूं, आपको क्रेविंग हुई कि मैं गेम खेलूंगा, फिर आप उसके बारे में एक्शन करोगे, आप गेम खेलोगे, अलग अलग लेवल उसमें गेम में अनलॉक करोगे, नए नए आइटम्स अनलॉक करोगे। फिर आपको रिवार्ड क्या मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। आपको इस प्रोफाइल में, उस गेम में आपको आइटम्स मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे, जो भी होंगे उससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, जिसकी वजह से आप दोबारा दूसरे दिन आएंगे और आपको दोबारा यही क्यू फील होगा कि मैं अब दोबारा से खाली बैठा हूँ, दोबारा से मैं गेम खेलूं, तो आप दोबारा से वही काम करना चाहते हैं। गुड हैबिट में भी आपका यही फार्मूला होता है और बैड हैबिट में भी यही फार्मूला होता है। दूसरा है कि आप एक हैबिट को दूसरी हैबिट पर स्टैक कैसे कर सकते हैं। स्टैक यानी कि एक डब्बा है, इसके ऊपर मैंने दूसरा डब्बा रखा, तीसरा डब्बा रखा, तो इनको हम स्टैक कर रहे हैं। अब एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ हम स्टैक किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक हैबिट है, पहले से ही आपकी हैबिट है कि आप नेल्स कट करते हैं।
इसमें आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होती है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि मैं नेल्स कट करने के बाद एक पेज रीड करूंगा। हर बार जब भी मैं नेल्स कट करूंगा मैं एक पेज रीड करूंगा। नेल्स काटना आपकी पहले से ही आदत है और एक पेज रीड करना वो आपको आदत बनानी है। तो स्टेप किस तरह कर रहे हैं आप? आपकी जो अभी की हैबिट है उसको आप आपकी जो हैबिट है जो आप बनाना चाहते हैं उसके साथ स्टेप कर रहे हैं। यानी कि आफ्टर कटिंग माय नेल्स आई विल रीड वन पेज। तो जब भी आप नेल्स कट करेंगे आप खुद ब खुद एक पेज रीड करना चाहेंगे। और अब आप अगर एक पेज रीड कर रहे हैं, रोज अगर आप एक पेज रीड कर रहे हैं, तो एक साल के बाद आप बहुत ज्यादा लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े रिजल्ट लाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, जबकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देखी जिसमें वो बंदा आपको बोल रहा है कि 6-6 घंटे पढ़ें, आपको मोटिवेशन आएगी। आप एक दिन 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल पढ़ भी लेते हैं, दूसरे दिन आप नहीं कर पाएंगे। और अब एक दिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 15 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, इससे कोई आपको उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन रोज अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं। और एनवायरनमेंट ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पेसिफिक एक रूम है जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मोबाइल आप साइड पे दूसरे कमरे में रख के आते हैं, एक सेपरेट टेबल है आपके पास जिसमें आपके पास बहुत सारे बुक और कॉपीज पढ़े हैं जिसमें आप सुकून के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट जो है वो पढ़ाई करने के लिए सूटेबल है, तो आप वहां पर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जब आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं आसपास, आपके पास मोबाइल पड़ रहा है और जिसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो वहां पर आप उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो मोटिवेशन से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक एनवायरनमेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके बाद गुड हैबिट्स कैसे बनानी है और बैड्स को कैसे छोड़ना है। आपको अगर गुड हैबिट बनानी है उसके लिए आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। अट्रैक्टिव कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो उसको आप इंजॉयबल कर सकते हैं। आप वो चैटजीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि मेरे को ये सम है, इसको मैं कैसे ज्यादा इंजॉयबल बनाऊं कि मेरे दिमाग में फिट हो जाए, जब भी नेक्स्ट टेस्ट में ये सवाल आए तो मेरे दिमाग में ये पहले से ही हो, इतना इंजॉयबल इसको बना। वो आपको क्विज बना के देगा या कोई गेम बना के देगा जिससे आपको वो सम प्रैक्टिस करने को हो। दूसरा, उसको आप इजी बनाएं। वर्कआउट करने जाना है आपको, आप एक रात पहले ही अपने शूज और वर्कआउट के जो कपड़े हैं वो रेडी करके रख देंगे, तो जब दूसरे दिन आप उठेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा वर्कआउट पे जाने के लिए। लेकिन जबकि अगर आपके कपड़े जो है वो कबर्ड में पड़े हैं, आपको फिर ढूंढने पड़ेंगे, शूज आपके पूरे डर्टी लगे पड़े हैं और किसी कबर्ड में पड़े हैं, फिर आप जब दूसरे दिन उठेंगे और आप कहेंगे कि मैं वर्कआउट करूं, आप कहेंगे कि छोड़ो यार, कौन कबर्ड से कपड़े निकाले, कौन शूज निकाले, कौन उनको धोए फिर वर्कआउट जाए, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप उसको इजी बनाएंगे ना तो आप आसानी से उस हैबिट को फॉलो कर पाएंगे। और लास्ट में उसको सेटिस्फाइंग बनाएं। सेटिस्फाइंग किस तरह? आपने वो हैबिट कर दी, इसके बाद आप खुद को कोई रिवार्ड दें। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कआउट कर लिया, उसके बाद आप अपने आप को रिवार्ड दें कि मैं एक चॉकलेट खा लूं, या ऐसे कोई आप अपने आप को रिवार्ड देंगे तो वो आपके लिए सेटिस्फाइंग होगा। और बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव कैसे बनाना है और हार्ड कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल एक खराब आदत है, मोबाइल को आप एक कबर्ड में रख लें और उस कबर्ड को खोले ही ना, या अपने फैमिली मेंबर्स को बोले कि मेरा मोबाइल घर में कहीं पे भी छुपा दें, तो आपके लिए वो रीचेबल होगा ही, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा मोबाइल है कहाँ, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं यार मोबाइल चलाऊं। आप खुद ब खुद अलग अलग नए नए काम ढूंढेंगे, जॉब करेंगे और मोबाइल से आप खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। और इसको भी आप अनसेटिस्फाइंग बनाएं। जब आपने देखा कि मेरा स्क्रीन टाइम 5-6 घंटे से ज्यादा है या 3-4 घंटे से ज्यादा है, फिर आप अपने आप को एक पनिशमेंट दे दें कि आज मैंने इतना मोबाइल चलाया तो मुझे इतने पुशअप्स मारने हैं। ये आपने पनिशमेंट दे दी अपने आप को। और फ्रेंड्स और फैमिली किस तरह आपको अफेक्ट करते हैं कोई भी नई हैबिट बनाने में या पुरानी को छोड़ने में। फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी दोस्त हैं सारे गेम खेलने वाले हैं, अब सारा दिन आप उनके ही साथ चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी गेम खेलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सारे दोस्त जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो धीरे धीरे वो आपको भी इंकरेज करेंगे कि आओ भाई फुटबॉल खेलते हैं, मैच करते हैं,
आप भी धीरे धीरे उनके साथ जाओगे, आप भी फुटबॉल की प्रैक्टिस करोगे और आप भी फुटबॉल में अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स और फैमिली का इस तरह से बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो अपने आसपास वालों को देखकर वो चीजें अपनाने लगता है। लास्ट में प्रोकास्टिनेशन किस तरह छोड़नी है। प्रोकास्टिनेशन यानी कि सुस्ती जो होती है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करने जाना है लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है, आपको सुस्ती हो रही है, आप बेड पर लेटे हुए हैं, आप कहेंगे कि यार मैं सुकून से रील स्क्रॉल करूं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करूं, वीडियो चलाऊं, गेम चलाऊं, क्यों खामखा इतनी मेहनत करके मैं काम करने जाऊं। आप ऐसे ही कहेंगे ना, ये क्योंकि आपको प्रोकास्टिनेशन हो रही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट रूल लगा सकते हैं। 2 मिनट रूल क्या है, आपको सुस्ती हो रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए जाके आप किताब खोल लें। 2 मिनट के लिए आपने किताब खोली, आप फिर बंद कर दें भले उसको, क्योंकि कोई भी काम को ना स्टार्ट करना मुश्किल होता है। स्टार्ट कर लिया आपने, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना बहुत आसान होता है। सबसे मुश्किल होता ही है शुरुआती के 2 से 3 मिनट। वो 2 से 3 मिनट आपने सर्वाइव कर लिए, इसके बाद आपके लिए वो काम बहुत आसान बन जाता है। इसलिए जब भी आपको सुस्ती हो रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो काम करें। 2 मिनट में पुशअप्स लगाऊंगा, तो आप फिर खुद ब खुद पुशअप्स लगाने लगेंगे और सुस्ती आपको खत्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आता है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल क्या कहता है, कोई भी हैबिट है उसको आप इतना आसान ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक पुशअप लगाना है, अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप उसको बहुत ज्यादा मुश्किल बना लें कि मुझे 100 पुशअप लगाने, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक पुशअप आपके लिए बहुत इजी है, 100 आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसमें से आप कोई भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आदत बनाना। आप क्या करें, 10 पुशअप लगाएं। 10 से क्या होगा, आपके लिए ना फ्लो स्टेट अनलॉक हो जाएगी। अब 1000 या 100 पुशअप आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत होगी। या अगर आप इजी बहुत कर देते हैं कि एक पुशअप लगाओ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप बोर होने लगेंगे, आपके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी। इसलिए ऐसा टारगेट चूज करें जिसके लिए आपको वो करने में ना थोड़ी मोटिवेशन भी है और थोड़ा आसान भी हो, आपकी रेंज में भी हो। अभी लास्ट में आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको गुड हैबिट्स किस तरह बनानी है और पुरानी हैबिट्स को किस तरह छोड़नी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं ना और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, आपको कोई भी नई हैबिट बनाने में ना कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और कोई भी पुरानी हैबिट छोड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लास्ट में ये बुक इस बारे में है कि आप सक्सेस किस तरह लगा सकते हैं, मैंने बताया, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिनको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में डे टू डे इंप्रूव करते जाएंगे। क्योंकि रोनाल्डो को देखें, वो भी एक दिन में तो इतना बड़ा एथलीट नहीं बना ना, उसने भी डेली प्रैक्टिस की, डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस की, एक ही दिन में नहीं बना। तो टैलेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट के पीछे आप जाएंगे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हार्डवर्क जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी चीजें कैसे बड़े रिजल्ट लाते हैं, ये आप एटॉमिक हैबिट्स में देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।